मनोभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणिलब्धे। द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य यूनिवर्सल सागर जी महाराज जी की, ढाई द्वीप संबंधित इनकम 9 करोड़ नीराज जी की। चलो आज तत्वार्थ सूत्र वो लोग सुनाए जिनको कोई अध्याय याद हो कंठस्थ, चाहे पहला अध्याय हो चाहे दूसरा हो, अथवा कोई सा भी अध्याय जिनको कंठस्थ याद है, वो बिना देखे सुनाना है। कोई करेगा प्रयास? भूवी? हम बोले भैया जी। चलो आपको कौन सा अध्याय सुनाना है? पहला अध्याय सुना। चलो पहला अध्याय आप बोलिए, आपको याद है। जल्दी नहीं बोलना, धीरे धीरे बोलना, आराम से बोलना। मोक्षमार्गदर्शनेतारं वेत्तारं कर्मभोगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणिलब्धे। सम्यक् दर्शनज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गः तत्त्वार्थसिद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमात् जीवा जीवाश्रवबन्ध संवर निद्रा मोक्षास्तत्त्वं नामस्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नैरधिगमः निर्देश्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावार्थ बहुत्वस्य मति सुतावधिर्मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणा बहु प्राणी श्रुतानुध्रुवाणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्य वग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं दैनिक द्वादश वेदं भवप्रत्ययो वधेर्देवनार्काणां सयुक्षम निमित्तः सद्विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमति मना पर्याय विशुद्धय प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषा विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मना पर्यायो मति स्तुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपिषु वधि तदनंत भागे मना पर्यस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन् चतुर्वे भूल गया क्या भैया जी? ठीक है। एकादीनि भाज्यानि उपपदे कस्मिन् चतुर्भ्या न चतुर्भ्या मति श्रुता वधियो विपर्यस्य सद सतो रविशेषात् यत्क्षोपलब्धे ऋण मधुवत् नैगम संग्रह व्यवहार रजु सूत्र शब्द समभिगुणे गम्भूतनया इति तत्व सुश्रु है ना। वंदना भैया जी। ठीक है, बहुत बढ़िया से। अब आपको दूसरा अध्याय कंप्लीट करना है, फिर दूसरा अध्याय सुनेंगे। चलो भूवी, आपको सुनाना है। जी भैया जी। चलो बिना देखे बोलना है। भैया जी बिना देख के तो नहीं बोल पाऊंगी। क्यों नहीं बोल पाओगी? कितना बोल पाओगी? भैया ज्यादा बोल लूंगी। अच्छा बोलो, तो जितना बोल सकते हो बोलो। वंदना भैया जी। मोक्ष मार्ग से नीतारम वेतारम का भूविता ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुणलब्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा तत्वार्थ संधानम सम्यक दर्शन तन्नि सर्गा दधि गमाद्वा जीवा जीवास्त्र वंद संवर निर्जा मोह शास्त्रम नाम स्थापना द्रव्य संज्ञ भावतः द्रव्य इतना फास्ट नहीं, थोड़ा स्लो 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 स्लो। नाम स्थापना
नाम स्थापना द्रव्य भातस तन्यासा प्रमाण रधिगमा निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानता सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुतत्वेश मति श्रुतावधि मन्या पर्याय के व्लानि ज्ञानव तत्प्रमादे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा संज्ञा चिंता बिनी बोध इंत्यनंतरम तदिंद्रियानिंद्रिये निमित्तम अवग्रहे हवाय धारणा बहु बहु क्षिप्राणि बहुविध बहुविध क्षिप्राणि बहुविध क्षिपणानि क्षिप्राणि श्रुता श्रुता नुक्त ध्रुवाणां नुत ध्रुवाणा सीताराम क्षेत्राणां अर्थस्य व्यञ्जनस्य वग्रः न चक्षुरिन्द्रियाभ्याम् श्रुतमतिपूर्वं द्वैनिक द्वादश भेदम भव प्रत्ययो वधि देव नारकाणां वधि क्षयो वशम निमित्तः षड् विकल्पाः शेषाणां ऋजु विपुलमति मना पर्याय विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः प्रतिपाद्याभ्यां तद्विशेषः प्रतिपाद्याभ्यां विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधिर्मना पर्यायो मति श्रुत योनिर बंधो द्रव्य निबंधो द्रव्येष्वे पर्यायेषु रूपीष्व वधे तदन वधे मना पर्यायस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाजानि युगपदेक कस्मिन्नात् चतुर्भ्या मतिरुता वधयो विपर्ययेषु सदस्यतोर विशेषा ऐसा बोलना सदस्यतो रविशेषाद्य
रवि शेषाद्य चक्षुर्लब्धे दक्षुर्लब्धे ऋण ऋणमत्वत् ऋणमत्वत् निगम संग्रह व्यवहार जुड़ सूत्र शब्द व्यवहार अर्जु, संबंध व्यवहार नहीं बोलना, व्यवहार अर्जु, व्यवहार रज्जु सूत्र 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 शब्द समभिरु रेव भूतान्य समभिरुद्धये। स्थिति तत्वार सूत्रे मोक्षशास्त्रे प्रथम अध्याय के बारे में सुना दूं मैं? वो तो याद ही नहीं है भैया जी। भैया जी, मैं सेकंड का थोड़ा सा सुना दूं? सेकंड का थोड़ा सा सुनाना है? अरे वाह, अब तो आप बहुत फास्ट चल रही हैं। फर्स्ट पूरा हो गया, सेकंड भी। आप तो दीदी से बहुत आगे बढ़ गई हो। हम्म चलो सर। औपचारिक औपशमिक क्षयिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतर्व मौद्रिक पारिणामिक उच्च द्वेन वाष्टादशेक विंशति ऐसा सुनो त्रिभेदा। सुनो 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 सुनो। जब एक सूत्र पूरा होता है तो थोड़ा सा रुका जाता है और दूसरा सूत्र पढ़ा जाता है। द्विनवाष्टा। जी भैया द्विनवाष्टा दशैक दशेक दशेक विंशति विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम् सम्यक् चारित्रे। वंदना सम्यक भैया जी। चारित्रे। चलो ठीक है, बहुत वंदना बढ़िया। भैया जी। अब और आगे बढ़ती है। जी भैया जी। तो आजकल बहुत पढ़ाई कर रही हो तत्व सूत्र की। जी भैया जी। अपने भैया जी फ्रेंड। थोड़ा हाँ, भैया जी थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हो। कौन, माँ पढ़ा देती? जी भैया जी। मम्मा अच्छा एक एक पूरा वो करवा देती है। अच्छा, आपकी दीदी नहीं पढ़ती? भैया जी पढ़ती है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा आपसे कम पढ़ती होगी। भैया जी हाँ। हाँ, दीदी कम पढ़ती है, आप ज्यादा पढ़ती है। चलो ठीक है, और किसी को सुनाना है जिसको कंठस्थ याद हो पहला अध्याय? चलो सोनम जी सुनाएंगी। हम्म चलो, हाँ, जो भी सुनाने का प्रयास करते हैं उनके लिए दो तीन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी तत्वार सूत्र अथवा कोई भी सूत्र आप सुनाते हैं तो सुनाते समय जल्दी नहीं करना चाहिए। एक एक सूत्र के साथ दूसरा सूत्र नहीं लेना चाहिए। छोटे छोटे सूत्र यदि दो आए हैं, जैसे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, इनको भी स्वतंत्र स्वतंत्र इनका अस्तित्व है। आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, इस प्रकार ऐसे नहीं आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। दो सूत्र का एक नहीं करना है, हर सूत्र का अपना एक अलग अहमियत होती है। वो अपना स्वतंत्र अपना अस्तित्व रखता है। और जल्दीबाजी में तो अशुद्धियां होती ही हैं। चलो करें, चालू करें सोनम जी। आपकी आवाज पूरी स्पष्ट क्लियर नहीं आ रही। हम्म, आप अपना स्पीकर सही करें। हम्म जल्दी करें, टाइम कम है।
हम बोले सुन ली। जी भैया। चलो, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने स्पीकर बंद कर लिया। कूलर चल रहा है पीछे, इसलिए नहीं आ रही होगी आवाज शायद। चलो, कूलर बंद कर लो बहन जी। भैया जी अभी आ ए रही जी है? अभी ए जी अभी ए जी अभी ए जी अभी ए जी अभी हाँ, अब आ रही है श्री। औपशमिक क्षायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमौदयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् चारित्र्ये ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धय चतुस्त्रि पंचभेदा सम्यक् चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संहिता सिद्धलेश्याश्चतुश्चतुस्त्रैकैकैक षड्भेदः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं सद्विविधोश्च चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्कः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुश्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थः श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् कृमि प्रपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि सञ्जिनः समनस्कः विग्रहगतौ विग्रहगतौ कर्म योगा अनुश्रेणी गति अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणा प्राक चतुर्भ्या एक समया विग्रह एकम द्वौ त्रीन् वानाहारकः सम्मूर्छन् गर्भोपपादा जन्म सचित शीत संवृता सेतरा मिश्राश्चैकसस्तद्योनयः जरायु जाण्डस पोतानां गर्भः देवनार्काणामुपपादः औपादिक वैक्रियका हारक तैजस कार्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राप्त तैजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या निरुपभोग मन्त्यं गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम औपादिकं वैक्रिकं लब्धि प्रत्ययं च तैजसमपि शुभं विशुद्धिमव्याघाति च हारकं प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि न देवः शेषस्त्रिवेदः औपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षा युषो न बढ़त्यायुषः इति तत्व सुदमोक्ष अध्याय नमो नमः। बंदना भैया जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर पढ़ा। हाँ, पूरा निर्दोष है, उस सूत्र की जो पढ़ने की जो मर्यादा है उसका आपने पूरा पालन किया। चलो, अब आपको तीसरा अध्याय सुनाने का अवसर मिलेगा आगामी समय में। चलो, कल अपन ने 10वें अध्याय का 6वें नंबर का 5वें नंबर का सूत्र पढ़ लिया था। आज 6वें नंबर का सूत्र होगा 10म अध्याय सूत्र नंबर 6। 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन चल रहा है। 5वें नंबर के सूत्र में बतलाया था कर्म क्षय के बाद होने वाला कार्य क्या है। जब आत्मा कर्मों का क्षय कर देता है, मतलब कर्मों को पूर्ण रूप से अपने आत्मा से जुदा पृथक कर देता है, फिर होता क्या है। तद अनंतरम, उसके अनंतर यानी उसके पश्चात यानी कर्मों के क्षय के पश्चात ऊर्ध्वम गच्छति, ये जीव ऊर्ध्वम यानी ऊपर को, गच्छति यानी जाता है, ऊपर जाता है। अब कहाँ तक चला जाता है। आ पर्यंत, लोक अंत पर्यंत यानी लोकांत पर्यंत यानी लोक के अंतिम स्थान तक जीव ऊपर ऊपर जाता है। अब आगे सूत्र नंबर 6 में बतलाने वाले हैं कि मुक्त जीव ऊर्ध्वगमन क्यों करता है, आधे नीचे क्यों नहीं जाता, आजू बाजू में क्यों नहीं जाता, ऊपर ही क्यों जाता है।
तो उसके लिए बहुत अच्छे लॉजिक दे रहे हैं और उसके लिए पर उदाहरण भी देंगे। ऊपर क्यों जाता है उसका कारण बतला रहे हैं। पूर्व प्रयोगा पूर्व प्रयोगा दसंगत्वाद दसंगत्वाद बंधच्छेदात् बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च तथा गति परिणामाच्च पूर्व प्रयोगा दसंगत्वात् बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च। अब देखिए 1 2 3 4 चार कारण बतला रहे हैं जीव के ऊर्ध्वगमन में। जीव कर्म से छूटता है तो ऊपर जाने का एक पहला कारण है पूर्व प्रयोगात। पूर्व में इसने अनेक प्रकार से प्रयोग किए, यानी पूर्व के संस्कार इसके थे। पहले भी ये जीव ऊर्ध्वगमन के लिए अनेक बार पुरुषार्थ करता रहा है, भले ऊपर तक जा नहीं पाया ये बात अलग है, लेकिन इसने ऊपर जाने की बहुत कोशिश की है पूर्व के प्रयोग यानी पूर्व के संस्कार के कारण से। दूसरा असंगत्वात्, संग से रहित होने से। संग का अर्थ होता है परिग्रह। परिग्रह से जब जीव रहित होता है तो ऊपर जाता है। कभी आपको हमने एक उदाहरण कभी दिया था, आपको याद में होगा, पूरी वाला एक दृष्टांत दिया था, सुन रही हो, भूवि भव्या। पूरी का दृष्टांत कभी हमने दिया था कि जब आप पूरी बनाते हैं, कढ़ाई में पूरी डाली जाती है तो नीचे जाती है। कोई भी पूरी बनाए, चाहे उज्जैन वाले बनाए चाहे चंडीगढ़ वाले बनाए, कढ़ाई में जब डालोगे, चाहे घी की कढ़ाई हो चाहे तेल की कढ़ाई हो, पूरी जब डालोगे तो पहले पूरी नीचे जाती है, फिर वो धीरे धीरे ऊपर आ जाती है। ऊपर क्यों आती है, वो नीचे क्यों जाती है? जब कोई भी चीज भारी रहती है तो नीचे जाती है। जब पूरी बेल करके कढ़ाई में डाली जाती है उस समय उसमें जल का अंश रहता है, जलांश ज्यादा रहता है, गीली रहती है, तो वो नीचे जाती है। जब उसमें चुर जाती है घी में, अग्नि के माध्यम से जब पक जाती है तो हल्की हो जाती है। जैसे जैसे वो हल्की होती है तो ऊपर की ओर उठ करके आ जाती है। तो असंगत्वात का अर्थ ही लेना कि संग से रहित अर्थात परिग्रह से रहित होने से जीव ऊपर जाता है। पूर्व के प्रयोग यानी पूर्व के संस्कार के कारण से भी जीव ऊपर जाता है। बंधक छेदात, बंध के छेद यानी नष्ट हो जाने से भी जीव ऊपर जाता है। और तथा गति परिणाम का अर्थ है वैसा ऊर्ध्वगमन करने का जीव का स्वभाव भी है। जीव के अपने स्वभावों में उठ गई द्रव्य संग्रह में एक गाथा आती है जिसमें जीव के 9 अधिकार बतलाए गए हैं। जीवो ओगमो अमुत्तिकर्ता सदेह परिमाणो भूता संसारथो सिद्धो सो विश्व सो ढगई। विश्व सो यानी स्वभाव से उठ गई, यानी ऊर्ध्वगमन करना जीव का अपना नेचर है, जीव का अपना स्वभाव है ऊर्ध्वगमन करने का, इसलिए जीव ऊपर जाता है। अब आज तो समय आपकी क्लास का हुआ है, कल हम 7वें नंबर के सूत्र में मुक्त जीव के ऊर्ध्वगमन में दृष्टांत बतला रहे। पूर्व प्रयोग का दृष्टांत क्या है और असंगत्वात का दृष्टांत क्या है, बंध छेदात का दृष्टांत उदाहरण क्या है और तथागति परिणाम का उदाहरण क्या है। तो 6वें नंबर के सूत्र में 4 हेतु दिए और 7वें नंबर के सूत्र